उनके पास वसाइल मौजूद है, मजदूरी मौजूद है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने इस कश्मीरी अवाम के लिए कर रहे हैं, गरीब अवाम के लिए कर रहे हैं। ये अवामी तारीख है, इसमें कोई बिलादरीज़म नहीं है, ना किसी इदारे के खिलाफ है, ना किसी जमात के खिलाफ है, ना कोई किसी जमात का हम झंडा लेकर आ रहे हैं, ना किसी जमात सियासी जमात के कहने पर हम ये शुरू की है। ये हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि 2011 जब मैं मंजूर हुआ था हमारे पास प्रूफ मौजूद है। मेरा ख्याल है मेरी गाड़ी में होगा, लेटर पड़ा हुआ, मैं देखता हूँ, प्रूफ मौजूद है। आप लोगों को पता है कि चातले जोड़ी में क्यों मंजूर हुआ था, जिसमें आज़ाद कश्मीर के लिए नहीं सिर्फ था। हमने ये मुतालबा हमारा है कि आज़ाद कश्मीर में एयरपोर्ट होना चाहिए। हमारा ये नहीं मुतालबा जड़ोई में ना बनाए जी, मीरपुर में बनाए जी, कोटली में ना बनाए जी, डडियाल में ना बनाए, आज़ाद कश्मीर में बनाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का हक है। ये कश्मीरियों का, इनको हक दिया जाए। हम किसी के खिलाफ कोई गलत ज़बान नहीं इस्तेमाल कर रहे, अपना राइट मांग रहे हैं। हम अपने हकूक इनको बता रहे हैं कि हमारा राइट ये है। ये जब हमारा राइट है तब कहते जी फलाना आदमी फलाना ये इंडिया इनको फंडिंग दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई साहब ने कहा था कि इंटरनेट जिस तरह सियालकोट वालों ने एयरपोर्ट बनाया था, आप बना लें। गवर्नमेंट के पास एडवोकेट साहब इतने मिसाल मौजूद हैं। जब डैम बनाए थे तो कहाँ से मिसाल आए थे, हमने दिए थे। गवर्नमेंट के पास मिसाल मौजूद है। गवर्नमेंट खेल खेली है, ड्रामा कर रही है आप लोगों के साथ। हमारे पास मिसाल नहीं है। उनके पास सिक्योरिटी गार्ड कितने, जब रिटायर होते हैं कितने इनके पास सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। 53 MLA हमारे असम्बली में, सबको पेट्रोल फ्री है, मुलाजम फ्री है। कहाँ से आता है? आपके गरीबों के टैक्स की मिलता है उनको। कभी सोचा आपने? एक 5 रुपए की आप टॉफी लेते हो, उसका पर आप टैक्स दे रहे हैं। एक एक चीज़ पर टैक्स दे रहे वजाशी वो कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। कहते जी हमारे पास खजाना नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। यार तो आप सोचे लोग, अगर नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं है वसाइल है, फिर मैं अपने बेटे को क्यों खड़ा करता हूँ? उसके बाद फिर उसके बेटे को क्यों खड़ा करता हूँ? आप लोगों को मौका देना चाहिए। आप लोगों को कहता हूँ जी आप खड़े हो, जब आपकी बारी आती है आप FIR में दर्ज करा देता हूँ। दूसरे को कहूँगा जी इस पर FIR दें क्योंकि ये खड़ा हो रहा है, ये तुम्हारे खिलाफ ये बातें मुझे कर रहा था। वो फैमिली में डिवाइड कर देंगे आपको। कोई जट बनेगा, कोई राजा बनेगा, कोई चौधरी बनेगा, कोई क्या बनेगा। हम सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम सब मुसलमान हैं। बरतानिया में कोई एक भी नहीं नाम लेता। उधर किसी इदारे में चले जाए। लास्ट टाइम वज़ीर आज़म इनवारुल हक साहब ने यह कहा था कि 100 नॉटिकल माइल तक ये एयरपोर्ट नहीं बन सकता। आप लोगों ने मेरे ख्याल है वीडियो एडवोकेट साहब देखी होगी, लेकिन ये नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, हमने उस वक्त वीडियो बनाई थी। हमने वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आज़म इनवारुल हक से मुतालबा किया था। आप बताएं, 2 वज़ीर आज़म साहब ने मंजूर किया था 2011 में। क्या वो नाइल वज़ीर आज़म थे? उनको तालीम नहीं थी क्या? ये अंदर एक कमरे में बैठकर उन्होंने फैसला किया था? उन अदारों से पूछे, वो पेपर वर्क दे, हमें तफसील दे बताए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। चातरे जोड़ी में जब हुआ था ना, इन्होंने गुजर खान, दीना, जेलम, गुजरावाला, गुजरात, सराय आलमगीर, पाकिस्तान के लोगों को भी साथ रखा था। पाकिस्तान के लोग भी हमारे साथ थे। ये हमारी तारीख चल रही है। कोई फंडिंग नहीं हम ले रहे। कोई पता नहीं सोचता होगा क्या फंडिंग ले रहे हैं या इनका क्या मिशन होगा। हमारे बहुत सारी बातें करते हैं। हम 3 आदमी 4 बना रहे हैं जो ब्रो चलाते हैं। मनीर हुसैन आतफ, बाबा चक सवारी, चौधरी शबाब साहब, चिराग साहब हमारे भाई हैं प्यारे, बड़े मुतहरिक आदमी हैं ये। उधर हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम काम छोड़कर जहाँ भी हमें अपने हकूक़ की बात मिलती है वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। एक बात कहूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि 100 नॉटिकल माइल से नहीं बन सकता एयरपोर्ट। ये गलत है। ये मैं बताना चाहता हूँ, जो इस्लामाबाद और पेशावर एयरपोर्ट है ना, वो 71 नॉटिकल माइल है। ये हमारे पास प्रूफ मौजूद है। अगर आपको कही तो मैं व्हाट्सएप दूंगा। मैं फोटो कॉपी कराने की मुझे याद नहीं रही। जितने एयरपोर्ट हैं
बरतानिया हिथरो एयरपोर्ट बहुत बिजी एयरपोर्ट है। जो आपके भाई कजन उधर रह रहे हैं उनसे पूछ लें, 1 मिनट में एक जहाज लैंड होता है, 1 मिनट में एक जहाज हवा उठता है। वो 4 टर्मिनल है, 2 नॉटिकल माइल भी नहीं उनका बनता, 4 टर्मिनल है। मैं थोड़ी तफसील आपको इसलिए बताता हूँ कि आप लोग बस एक कोई लीडर बात कर देना तो आप कहते हैं जी इस लीडर ने, हमारे लीडर ने ये कहा, इसने ये कहा। उनको पता है क्या होता है, आपकी आंखों में मिट्टी डालना, हकीकत ना बयान करना। अब सिर्फ बताने वाले हम हकीकत पर जाते हैं, प्रैक्टिकल काम करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक हम वाहिद आदमी है जो प्रैक्टिकल, लंदन हाई कमिश्नर साहब थे, उनको हम प्रैक्टिकल लेटर, गवर्नमेंट के लेटर जो साइन कराए थे वो देकर आए। और वज़ीर डॉक्टर फैसल थे कमिश्नर साहब, उन्होंने ये भी कहा था, मुनीर हुसैन आतफ, भाव चकसवारी, चौधरी शबाब और भी मैं मौजूद था, और भी मौजूद थे हमारे अजीज। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने यह कहा था, खानपुरी साहब ये पहली टीम देखिए जो प्रैक्टिकल काम कर रही है। हमारे सब साथ लोड्स हैं। एक और बात बताऊं, मैं इसमें तफसील में जाने से पहले एक बात बताऊं, आपको पता है जो आपका ये इलाज हो रहा है दूसरे मुल्कों में कितनी इनको फंडिंग मिल रही है? खाली बरतानिया से 5 मिलियन इनको मिलता है फ्री इलाज के लिए। आप लोगों ने कभी सोचा है, कभी सर्च किया कोई बात? नहीं। क्यों? आपने नारे मारने होते हैं, बस गप्पे लगाने होती हैं, लूडो खेलनी होती है, बस ये आ गया लीडर, मुझे उसने हाथ मिला दिया। अपने लिए रहने थे, आइंदा आने वाली नस्लों को भी सोचें। जैसे आप नहीं कहते ध्यान लगाते हैं कि जी बच्चे पढ़ें, कोई नौकरी लगे, कोई तालीम हासिल करें, इसी तरह अपने आप को चेंज करें। हमारे बच्चों का रोजगार, अगर मैं यहाँ की पैदाश हूँ,